हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज पर। दोस्तों आज आ गई है पीटीईटी 2020 का मॉडल पेपर दोस्तों लेकर आया हूं, जो कि जीके भारत सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों पीटीईटी की तैयारी करते हो तो ये प्रश्न भाई जरूर रट लेना, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इससे पहले आपको बता दूं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जो कि इंडिया जीके से ही किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो वो आपको बताना है, और उससे पहले दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन का साथ ही साथ आंसर देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपकी तैयारी भी कैसी है, आपने थ्योरी वगैरह कैसे पढ़ के रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा राजस्थान क्लासेज पर पहला क्वेश्चन। पूर्ण समझौता, गांधी इरविन समझौता, या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है जो दोस्तों कौन सा होगा, ये सभी को बताना है। सभी भाई बहने लाइव जुड़ जाए, उसके बाद है जो आगे अपन कंटिन्यू भी करें, है ना। एक बार सभी लाइव जुड़ जाए तो, और आप में से सभी ने शेयर तो किया था ना इस क्लास को, बिल्कुल दोस्तों शेयर करना चाहिए आप सभी को, ताकि जो और भी आपके भाई बहन है जो इसमें जुड़ सके, इस लाइव सेशन में भाग ले सके। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता दोस्तों, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना था राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था बीच में, ये हुआ कब था, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 मार्च। कब? 5 मार्च भाई 1931 को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। एडवांस होगा तो अपन जरूर पढ़ेंगे, इस प्रकार से अपन एडवांस पढ़ेंगे तो अपना ज्ञान और भी अग्रसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। नंबर ए ऑप्शन है मुंबई, नंबर बी ऑप्शन है कोलकाता, और सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है सूरत। तो भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों सभी को बताना है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए। यहां पर जिन्होंने भी यहां पर ए ऑप्शन चुना है ना मुंबई, दोस्तों आप में से किसी के गलत भी हो जाए ना, कोई फिक्र नहीं दोस्तों, लास्ट तक आपको बने रहना है। कोई गलत जरूर होंगे, देखिए आपने यदि थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसकी प्रिपरेशन नहीं की है पहले से, तो दोस्तों गलत भी तो होंगे ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं, बाकी के क्वेश्चन भी तो क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर तो करने पड़ेंगे ना, इसीलिए लास्ट तक बने रहना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में M.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे दोस्तों, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां पर हुआ था दोस्तों, बंबई में या मुंबई में हुआ था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूं ना वो आपको सुनना है, और आपको एडवांस देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप एडवांस में भी ध्यान देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, अंतिम पेशवा शासक कौन है। सबसे पहले कौन सुनते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों ये पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीटीटी आप यदि कर रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट ही समझिए, और देखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही यहां पर ऐड करके लाया हूं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों काफी समय से इसकी रिक्वायरमेंट थी कि जो सर पीटीटी का जीके है, जो इंडिया जीके भी कराइएगा, तो इसीलिए ये मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों ए ऑप्शन है बाजीराव, बी ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, सी ऑप्शन है माधवराज, और डी ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय। राइट आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बाजीराव, कौन सा, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों जिन्होंने भी यहां पर डी ऑप्शन चुना है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत एम लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार कौन है भाई साहब, ये बताना है आपको। बिल्कुल दोस्तों सभी बताएंगे। देखिए मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास या कबीर, यहां पर मैं है दोस्तों, ठीक है। मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास, कबीर। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयदेव, है ना। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में आपको बताना है कि कितने आपके सही होते हैं। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है नंबर 5 पे, इसका राइट आंसर चुनना है जी। आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों नंबर 5 पे उपनिषद कितने हैं, 108, 18, 4 या 208। अब है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, उपनिषद कितने हैं ये बताना है आपको। सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो वेद कितने हैं जी, वेद 4 है। तो दोस्तों उपनिषद कितने, उपनिषद 108 है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वेद जो है वो कितने, वेद है जो 4 है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी साथ साथ में। अच्छा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जो है जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। तो दोस्तों देखिए लोथल या कालीबंगा या फिर हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोथल सभ्यता, ठीक है दोस्तों। लोथल सभ्यता है जो बिल्कुल यहां पर क्या, यहां पर है जो तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 7 क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों। इसको 20 से 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक का हुमायूंनामा लिखा गया था दोस्तों, ये राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर दोस्तों निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गुलबदन बेगम होगा या जहांरा या हुमायूं या अमीर खुसरो। तो दोस्तों हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, गुलबदन बेगम द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। जिन्होंने भी यहां पर डी ऑप्शन चुना वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका आ रहा है नंबर 8 पे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण किस वर्ष में किया गया। दोस्तों राइट आंसर सभी चुनेंगे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष में किया गया। तो दोस्तों 981 या 712 या फिर 1001 या फिर 1027। तो दोस्तों आप जिन्होंने भी यहां पर बी ऑप्शन चुना है, बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना फर्स्ट या लास्ट तक जिन्होंने भी चुना बी ऑप्शन 712 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए तुगलक वंश के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक है जो इसका है जो कब रहा था दोस्तों, ये आपको यदि पूछा जाए, इसका शासनकाल 1325 से 1351 रहा था दोस्तों। कितना, 1325 से 1351, ठीक है। और इस वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है नंबर 9 पे आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को भाई किसने पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने पीटीटी के लेवल के अपन ज्यादा दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, लगभग जो है ना मैं बता दूं आपको 20 क्विज पढ़ेंगे। कितनी, 20 या 22 क्विज है जो अपन पढ़ेंगे इंडिया जीके की, ठीक है। और इसके अलावा अपन जनरल साइंस की भी पढ़ेंगे दोस्तों। जनरल साइंस के भी है जो 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्विज जरूर पढ़ लेंगे, जो भी वो भी है जो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए शेरशाह सूरी। दोस्तों देखिए इब्राहिम लोदी नहीं होगा, इस्लाम साहब भी नहीं होगा, और ये है जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर सभी का हो जाएगा जिन्होंने भी शेरशाह सूरी चुना है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है
अगर दोस्तों बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में अगले क्वेश्चन से पहले अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था दोस्तों? फरीद था। ठीक है, शेरशाह सूरी का मूल नाम दोस्तों क्या था? फरीद था। तो दोस्तों शेरशाह की उपाधि है जो कहाँ से? बिहार के गवर्नर बहार खां लोहानी ने दी थी दोस्तों। किसने? बिहार के गवर्नर कौन थे? बहार खान ने जो इन्हें ये शेरशाह की उपाधि दी थी दोस्तों। और सूर वंश थे ये, और 1540 से 1555 तक है जो ये बिल्कुल इसका है जो शासन रहा था दोस्तों। ठीक है, और इसी के समय दोस्तों पद्मावत है जो लिखी गई थी, आप सभी को पता हो तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी 1540 में, इसी के काल में दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये भाई हर जगह काम आने वाली चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की और। नंबर 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया दोस्तों? देखिए, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। तो दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा? सभी बताएंगे इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है शाहजहां राइट होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि शाहजहां का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है खुर्रम था दोस्तों। ठीक है, क्या? खुर्रम था। ठीक है, खुर्रम जो था इसका बचपन का नाम था, और इसने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया था दोस्तों, और जो कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों ताजमहल का निर्माण कार्य जो 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण आरंभ हुआ था, वो इसी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। और शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई, और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। यह चीज भी दोस्तों ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और शाहजहां का पुत्र कौन हुआ था? दारा शिकोह हुआ था, जिसे लघु अकबर, शाह बुलंद, इस प्रकार की उपाधियां इसे है जो दी गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नंबर 11, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? देखिए दोस्तों 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1949 में भी। भाई साहब राइट आंसर है जो सभी भाई बहनें चुनेंगे, इसका क्या हो जाएगा? हाँ जी, सभी बताएंगे इसका राइट जो आंसर है बिल्कुल दोस्तों इसका हो जाएगा आपका, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है नंबर 12 पे। 1857 में इनमें से कहां विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी दोस्तों? 1857 की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें, बैरकपुर में या मेरठ में या अंबाला में या दिल्ली में? दोस्तों अगर बात करें कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो दोस्तों मेरठ से हुई थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, मेरठ यूपी से हुई थी दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि पहली गोली 1857 में विद्रोही की बंदूक से कब चलाई गई, तो दोस्तों बैरकपुर में चलाई गई। ए ऑप्शन कहां पर चलाई गई? बैरकपुर में। कब? 1857 की बात करें अपन, बैरकपुर में चलाई गई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति बिल्कुल दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको है जो ये भी ध्यान में रखने हैं। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है नंबर 13 पे है भाई साहब। और लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरोध प्रदर्शन के समय घातक चोटें पहुंची थी दोस्तों? ये आपको बताना है जी, और सभी बताएंगे। देखिए साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, या क्रिप्स मिशन, या असहयोग आंदोलन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा? अगर दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात करें अपन, क्रिप्स मिशन की, तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। ये जो दोस्तों डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की जो स्थापना क्रिप्स मिशन में प्रस्तावित की थी, और युद्ध के बाद प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की इस मिशन में बात की गई थी दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन। बिल्कुल जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर सभी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। और दोस्तों इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, साइमन कमीशन जो 1928 में हुआ था। कब हुआ था साइमन कमीशन दोस्तों? 1928 में। ये भारत में राजनीतिक
परिस्थितियों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों। जिस कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? जॉन साइमन रहे थे दोस्तों। ये तो है जो इसके साथ ही है, आपको इस प्रकार से इतना ही है जो ध्यान रखना है। और इसी में दोस्तों लाला लाजपत राय को चोट आने के कारण बाद में इनका निधन भी हो गया था, और इसका विरोध करने के दौरान है जो इस आयोग का विरोध करने के बाद जो इन्हें चोटें आई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दोस्तों नंबर 14 पे क्वेश्चन आ चुका है। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई दोस्तों? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या पांड्य काल में? दोस्तों यहाँ पर कला और इतिहास दोनों के, कला इतिहास और पॉलिटी सभी के ना इसमें मिश्रण है क्वेश्चन, ठीक है, राजनीति की। तो दोस्तों ये जो आप सभी को है जो इंपॉर्टेंट समझते हुए कंप्लीट पढ़ने हैं। अच्छा दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर सभी बताएंगे, और जिन्होंने भी यहाँ पर ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं जो बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 15 पे, इसका राइट आंसर बताना है जी, सभी बताएंगे। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, राजा राम मोहन राय ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए जी, सभी जवाब देंगे बिल्कुल डी ऑप्शन। जिन्होंने भी चुना है माउंटबेटन बिल्कुल है जो सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? बुद्ध को, महावीर को, अशोक को या सिकंदर को? तो दोस्तों राइट आंसर सभी को बताना है। हाँ जी सभी बताएंगे दोस्तों। देखिए बुद्ध को कहा जाता है या फिर महावीर को? तो दोस्तों देखिए ए ऑप्शन आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में दोस्तों अगर थोड़ी सी बात करें तो इनका जन्म है जो कहां पर हुआ था दोस्तों? 563 ईस्वी में हुआ था जन्म इनका, ठीक है। नेपाल की तराई में स्थित है जो कपिल वस्तु के समीप एक लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और जन्म प्रतीक चिन्ह है जो दोस्तों क्या है? कमल व छांड है दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी दोस्तों। पीटीटी के लेवल का जीके जो है मैं वही है जो आपको क्लियर करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया दोस्तों, ठीक है। और ये जो कोल्य गण की राजकुमारी थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दोस्तों कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बुद्ध, धम्म और है जो संघ, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 17 पे, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था दोस्तों? देखिए अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, जहांगीर के काल में या शाहजहां के काल में? देखिए दोस्तों जजिया जो है मुख्य रूप से देखिए इन्होंने पुनः किसने किया था? औरंगजेब ने। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो दोस्तों राज सिंह ने जो बिल्कुल इनका विरोध किया था और जजिया कर जो देने से इनकार किया था। और इसका पूर्ण रूप से पूरे राज्यों में, राजस्थान के उस समय जो पूरी रियासत थी उसमें जो नहीं देने का आग्रह किया था, विरोध किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है दोस्तों? देखिए एलोरा की गुफाएं हिंदू की गुफाएं हैं या बौद्ध की गुफाएं या जैन की गुफाएं या उपरोक्त सभी? दोस्तों आप में से किसी ने आर्ट्स में यदि 12th वगैरह कर रखी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी नहीं कर रखी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंदुओं की गुफाएं भी है, बौद्ध की भी शामिल है और जैन की भी शामिल है। तो दोस्तों एलोरा की गुफाओं में जो बिल्कुल ये सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की और नंबर 19 पे, इंपॉर्टेंट दोस्तों 30 क्वेश्चन है और लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है ना बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डॉक रहा था? हाँ जी, तो दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका कौन सा डॉक रहा था? तो दोस्तों बिल्कुल है जो आपका लोथल हो जाएगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको है जो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करें आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, इनमें से किसे भारतीय मैकियावली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेगास्थनीज को या चंद्रगुप्त को या कौटिल्य पर चाणक्य को या फिर वाल्मीकि को? दोस्तों ऑप्शन चारों है जो बिल्कुल कॉमन लग रहे हैं आपको, लेकिन यहां पर आपका
सी ऑप्शन जो भी चुन रहे हैं ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। कौटिल्य उर्फ चाणक्य हो जाएगा दोस्तों। आज है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप यदि इनमें से कुछ सही नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्लियर तो हो रहे हैं ना, एडवांस भी तो अपन साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, है ना। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है नंबर 21 पे राइट आंसर चुनना है इसका सभी। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के हिस्सों में 1830 ईस्वी में आरंभ की गई क्या व्यवस्था कौन सी आरंभ की गई, यहां पर ये ब्लैंक स्पेस में आपको बताना है दोस्तों। देखिए इजारेदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या माहलवाड़ी व्यवस्था या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, राइट आंसर आपका हो जाएगा माहलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। परिश्रम ही सब कुछ इरादों का श्रेय बनता है, समझिए परिश्रम ही सब कुछ इरादों का श्रेय बनता है। तो दोस्तों आपको है जो बिल्कुल परिश्रम करना है, ऐसा परिश्रम करना है कि 7-8 घंटे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो तो घंटे नहीं करना है आपको। ठीक है आपको कंटिन्यू बस करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है और घंटे नहीं गिनने की है। जो कोई पूछ रहे हैं कि सर मैं कितने घंटे, यदि आप है ना आपने फिक्स कर लिया कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, बस 4 घंटे फिक्स हो गए, अपन उठ गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जितना पढ़ पाओ उतना बेस्ट से बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ठीक है यदि घंटा गिनना आपने शुरू कर दिया तो आई थिंक आपकी स्टडी अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा और टाइम ज्यादा से ज्यादा दीजिए। और 22वां क्वेश्चन है सभी काफी ने चुन लिया है दोस्तों। वेदों की ओर लौट जाए आह्वान किसने दिया था, नारा किसने दिया था दोस्तों। काफी ने तो यहां पर राइट आंसर चुन लिया है। विवेकानंद होगा नहीं और रामकृष्ण परमहंस होगा नहीं, राजा राममोहन राय होगा नहीं, दयानंद सरस्वती बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए जिन्होंने भी यहां पर दयानंद सरस्वती चुना है दोस्तों। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दोस्तों नंबर 23 पे राइट आंसर कौन सा होगा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। देखिए अबुल फजल, ये तो भैया अपन पढ़ चुके हैं, राजस्थान जीके के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है तो दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। देखिए मुल्ला दाऊद या गुलबदन बेगम या ख्वाद अमीर, तो दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाएगा। यहां पर उम्मीद करता हूं सभी राइट आंसर चुनेंगे। अबुल फजल है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 24। हाँ जी दोस्तों नंबर 24 क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह है कि 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। पन्हालगढ़ या फिर प्रतापगढ़, विशालगढ़ या रायगढ़। दोस्तों राइट जो आंसर है सभी चुनेंगे। जी हाँ थोड़ा और पढ़ लीजिए क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है दोस्तों, थोड़ा और पढ़ लीजिए। मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, पहले भी आपको कह चुका हूं, थोड़ा और पढ़ लीजिए क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा भी पढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं सभी से कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिएगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों शिवाजी और जयसिंह के मध्य आप सभी को पता हो तो पुरंदर नाम से संधि हुई थी, है ना। चलिए ये भी है जो राजस्थान जीके में अपन ने पढ़ा था दोस्तों। आप में से किसी ने नहीं देखी है थ्योरी क्लास तो जरूर देख लेना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है नंबर 25 पे। किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। देखिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो। दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। 25 का राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना। किसके शासनकाल में दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय दोस्तों। ठीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है 26 नंबर पे। राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास में था। देखिए दोस्तों न्यायाधीश के पास में या फिर पंडित राव के पास में या सुरनवीस के पास में या फिर अमत्रे के पास में। तो दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाना चाहिए। यहां पर है जो सुरनवीस, है ना दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी के गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों फिक्र मत करिएगा। यहां पर तो आपका ये क्लियर तो हो रहा है ना, ये भी तो सोचिए ना। बिल्कुल दोस्तों पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आप है जो हर मुकाम को हासिल करेंगे। यदि आपने पहले से नेगेटिव अपने दिमाग में भर लिए तो बिल्कुल आप आई थिंक कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों हमेशा सकारात्मक की ओर रहना है आपको। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1875 और डी ऑप्शन है 1885। राइट आंसर बताने आपको
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, अभी तो अपने देखा था इस क्वेश्चन को, 1885 राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल सभी का हो जाएगा दोस्तों। मैंने यही तो बात की थी, इसके जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि जो सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, और इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में दोस्तों, ठीक है। और कहां पे हुआ था, बंबई में हुआ था दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी दोस्तों। किसने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नंबर 28 पे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, एम जी रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, या डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल दोस्तों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत इनके द्वारा की गई। अगर दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पूछा जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, 1906 करेंगे, ठीक है। वहां पर ऑप्शन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 में। इसके संस्थापकों में दोस्तों आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे, जिन्होंने 1906 में इसकी स्थापना की थी। नंबर 29 राइट आंसर कौन चुनेंगे। सबसे पहले भाई देखिए, किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत भ्रमण पर आया था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, धर्मपाल या अकबर। दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा होगा, देखिए हर्षवर्धन होगा या चंद्रगुप्त, इन दोनों में से हो जाएगा। अब बता दीजिए आप सभी, किसके शासनकाल में हेनसांग जो है भारत भ्रमण पर आया था। सभी का राइट आंसर होना चाहिए हर्षवर्धन के समय दोस्तों, ठीक है। हर्षवर्धन के समय, जिन्होंने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखी थी, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, और यह क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, हम्पी, कालीबंगा, जूनागढ़ या कन्हेरी। तो राइट आंसर भी आपको सभी को चुनना है, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम्पी, कालीबंगा, जूनागढ़ या कन्हेरी। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, कालीबंगा। बिल्कुल दोस्तों, कालीबंगा सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन। अगर दोस्तों कालीबंगा के बारे में अपन बात करें, तो बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा इसकी जो उत्खनन कार्य किया गया, इस सभ्यता को है जो 1960 में है जो विकसित की गई दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो क्या जूते खेत और अग्नि वेदियों के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला जो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है। आज का आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है। सभी अपना जो कंप रखेंगे कीबोर्ड तैयार, और बताना है आपको दोस्तों। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आर्य समाज की स्थापना कौन से सन में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, यह बताना है आप सभी को। आर्य समाज की स्थापना कब की, सभी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं इसको लाइव में एक मिनट के लिए इसे रोक रहा हूं, तो आप सभी ये जो जवाब देंगे। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, बिल्कुल अपने कमेंट है जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत पहले से ही राजस्थान क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, ताकि हमें जो अपना पीटीटी और बीएसटीसी लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर पाए, और हो सके तो पीटीटी का रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।